बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, आज की इस वीडियो लेक्चर के अंदर कुछ बेसिक एमसीक्यूज़ है जो कि प्रोजेक्टाइल मोशंस या टू डायमेंशन मोशन पे बेस कर रहे हैं। तो इस लेक्चर में पहला सवाल है कि एट द हाईएस्ट पॉइंट ऑफ ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज, यानी ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल के अंदर हॉरिजॉन्टल यानी हाईएस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी किस चीज़ के इक्वल होगा। तो देखें, हमें मालूम है प्रोजेक्टाइल मोशन टू डायमेंशन मोशन है, इसके अंदर वेलोसिटी की हर पॉइंट पे यानी दोनों कंपोनेंट्स होते हैं और फिर जैसे इन दोनों कंपोनेंट्स को हम कंबाइन करते हैं ना, तो इसका फार्मूला हमारे पास बन जाते हैं कि जैसे कि हमारे पास v इज़ इक्वल्स टू ये आ जाते हैं vx² प्लस vy² अंडर द रूट। तो देखें, हमें बता रहे कि टॉप पॉइंट पे जो हाईएस्ट पॉइंट पे हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी ये vx कंपोनेंट किस चीज़ के इक्वल होगा। तो अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन पे गौर कर देते हैं तो प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर ऐसा है कि हमारे पास टॉप पॉइंट पे अगर हम जैसे हम कंसिडर कर देते हैं प्रोजेक्टाइल इस पॉइंट पे, तो इस पॉइंट पे हमारे पास vy कंपोनेंट 0 के इक्वल होते हैं। जब vy कंपोनेंट 0 के इक्वल होगा, यहाँ पर अगर मैं 0 रिप्लेस करूँगा तो 0 जो है यानी सिर्फ vx² बच जाएगा, यानी v इज़ इक्वल्स टू vx² अंडर द रूट बन जाएगा, रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और जो टोटल वेलोसिटी है v इस वक्त किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, vx के इक्वल हो जाएगा। तो इट्स मीन कि टॉप पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ द प्रोजेक्टाइल 0 होते हैं, तो टोटल वेलोसिटी इस वक्त जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होते हैं। तो यहाँ पर जो ए ऑप्शन है करेक्ट ऑप्शन है, यानी इस वक्त जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी होगा वो मैक्सिमम होगा। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर बता रहे कि ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन द हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर हम हॉरिजॉन्टल जो कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी है इसको हम रिमेन कांस्टेंट यानी हम इसको रिमेन कांस्टेंट कंसिडर कर देते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है वो बी ऑप्शन है, ठीक है। यानी वर्टिकल कंपोनेंट जो है चेंज हो जाते हैं लेकिन हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट रिमेन कांस्टेंट एंड प्रोजेक्टाइल मोशन। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे हैं जैसे वर्टिकल कंपोनेंट टॉप पॉइंट पे हमारे पास 0 हुआ, लेकिन जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो किसी भी पॉइंट पे 0 नहीं होते हैं, इसी वजह से हम इसको रिमेन कांस्टेंट कंसिडर कर देते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 बता रहे कि ड्यूरिंग द डाउनवर्ड मोशन ऑफ द प्रोजेक्टाइल द वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी इज, ड्यूरिंग डाउनवर्ड मोशन के अंदर प्रोजेक्टाइल मोशन का जो कंपोनेंट है वर्टिकल कंपोनेंट है वो किस चीज़ के इक्वल होगा। तो जैसे अगर हम प्रोजेक्टाइल मोशन या टू डायमेंशन मोशन कंसिडर कर देते हैं ना, तो यहाँ पर ये है हमारे पास इस तरह से एक ट्रेजेक्टरी है इसका। तो देखें, अगर हम स्टार्टिंग पॉइंट पे बात कर ले तो यहाँ पर हमारे पास हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट भी है, वर्टिकल कंपोनेंट भी है। जिस तरह से अगर हम टॉप पॉइंट पे बात कर देते हैं तो यहाँ पर हमारे पास सिर्फ जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है, वर्टिकल कंपोनेंट 0 के इक्वल है, यहाँ पर vy 0 के इक्वल है। जैसे ये जो प्रोजेक्टाइल है वो वापस स्ट्राइकिंग पॉइंट तक आ जाते हैं, तो यहाँ पर हमारे पास ऐसा होता है कि जो इसका वर्टिकल कंपोनेंट है वो स्लोली इंक्रीज़ हो जाते हैं और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट डिक्रीज़ हो जाते हैं। और जिस पॉइंट पे ये हिट करता है, इसी हिटिंग पॉइंट पे वर्टिकल कंपोनेंट मैक्सिमम होगा, इंक्रीज़ होगा, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या होगा, ये डिक्रीज़ होगा, कम होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 4 बता रहे कि एट द टॉप ऑफ द ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल द डायरेक्शन ऑफ इट्स वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन आर। देखिए, टॉप पे एक्सेलरेशन और वेलोसिटी की डायरेक्शन क्या होगा। तो देखिए, टॉप पे हमें मालूम है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर इस पॉइंट पे टॉप पे जो है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी टोटल वेलोसिटी जो है ये हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी के इक्वल होते हैं, और इस पॉइंट पे जो एक्सेलरेशन है वो g है, g की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी की डायरेक्शन हमारे पास ये है। तो ये g और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी एक दूसरे को क्या होगा, ये दूसरे को 90 डिग्री पे होगा, परपेंडिकुलर होगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है परपेंडिकुलर टू ईच अदर। क्वेश्चन नंबर जो है हमारे पास 5, अ बैग इज ड्रॉप from an aeroplane flying horizontally at a constant speed neglecting air resistance, where will the aeroplane be when the bag reach the ground। क्वेश्चन के अंदर बता रहे कि एक बैग जो है एक एरोप्लेन से ड्रॉप कर रहे जो कि हॉरिजॉन्टली मूव हो रहे, एयर रेजिस्टेंस निग्लेजिबल है, तो बैग कहाँ पर होगा, यानी जब बैग ज़मीन को हिट कर रहे, ग्राउंड को हिट कर रहे, इस वक्त एरोप्लेन कहाँ होगा। तो देखें, एरोप्लेन इस वक्त जो है हॉरिजॉन्टल मूव हो रहे। अगर हम यहाँ पर थोड़ा सा गौर करें तो जो बैग एरोप्लेन के अंदर है तो रेस्ट में है, लेकिन
बेग एरोप्लेन के रिस्पेक्ट से क्या है, यानी मोशन में है। जिस वेलोसिटी से एरोप्लेन मूव हो रहे इस वेलोसिटी से बेग भी मूव हो रहे, और जैसे बेग हम एरोप्लेन से ड्रॉप कर देते हैं तो ड्यू टू इनर्शिया ये बेग भी एरोप्लेन के जो वेलोसिटी एरोप्लेन का है उसी वेलोसिटी के साथ बेग भी क्या होगा, आगे मूव होगा, आगे वेलोसिटी के साथ मूव होगा। और जिस वक्त ये बेग जो है अर्थ को ग्राउंड को हिट करेगा वो बिल्कुल अबव, यानी एरोप्लेन बिल्कुल अबव द बेग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो हमारा करेक्ट ऑप्शन है डायरेक्टली अबव द बेग, तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर क्या है, करेक्ट है। जब एयर रेजिस्टेंस कुछ ज़ीरो है हमारे पास, जैसे बेग तो एरोप्लेन के इनसाइड एरोप्लेन ज़ीरो रेस्ट में है, जैसे हम बेग यहाँ से ड्रॉप कर देते हैं तो बेग अटेम द वेलोसिटी ऑफ प्लेन, जो प्लेन की वेलोसिटी है वो वेलोसिटी ड्यू टू इनर्शिया गेन कर देते हैं, और जब वो ज़मीन को ग्राउंड को हिट कर देते हैं तो इस वक्त इसका पोजीशन क्या होगा, एरोप्लेन का पोजीशन जस्ट अबव द बेग होगा। क्वेश्चन नंबर 6 के अंदर बता रहे कि अ पर्सन फायर्स अ बुलेट डायरेक्टली टुवर्ड अ मंकी सिटिंग ऑन द ट्री, जस्ट व्हेन द बुलेट लीव द गन द मंकी स्टार्ट फॉलिंग फ्रीली। द बुलेट, हाँ द बुलेट अब हमने बताना है कि विल गो अबव द मंकी, विल हिट द मंकी, विल गो बिलो द मंकी डिपेंडिंग ऑन द स्पीड ऑफ बुलेट। जैसे हमें मालूम है कि एक जैसे कि क्वेश्चन के अंदर बता रहे कि एक ट्री है, ट्री के ऊपर जो है यहाँ पर क्या है, एक मंकी है। जैसे यहाँ से एक बंदा बुलेट इस पर फायर कर रहे तो इस वक्त मन के डायरेक्ट डाउनवर्ड जो है वर्टिकली नीचे की तरफ आ जाते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर बता रहे क्या ये इसको हिट करेगा या नहीं करेगा। तो देखिए जिस वक्त ये फायर कर रहे और मन की नीचे की तरफ आ जाते हैं तो हमें मालूम है कि जैसे ये फायर कर देते हैं तो फायर पे अट्रैक्शन ऑफ द अर्थ भी है, ग्रेविटी भी है, तो इस बुलेट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा। तो इस वक्त ये बुलेट जो है अपनी ही पोजीशन से थोड़ा सा नीचे जाएगा तो इट विल हिट द मंकी। तो ग्रेविटी की वजह से क्या करेगा, द बुलेट जो है मंकी को हिट करेगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है बी ऑप्शन है, विल हिट द मंकी, मंकी को क्या करेगा, हिट करेगा। क्वेश्चन नंबर 7 बता रहे कि A man in a train moving with a constant velocity drop a ball on the platform। जैसे प्लेटफॉर्म पे बॉल को जो है ड्रॉप कर रहे हैं। The path of the ball is seen by an observer standing on the platform as, जो प्लेटफॉर्म पे ऑब्जर्वर है वो इस बॉल की जो जर्नी है, इसकी जो ट्रैवलिंग है वो किस तरह से देख लेते हैं। ठीक है, तो जैसे कि अगर वो एक यूनिफॉर्म मूविंग ट्रेन से जो है एक बॉल को फेंक देते हैं तो वो इस तरह से एक पैराबोलिक इसकी जो जर्नी है, इसकी जो ट्रेजेक्टरी है वो एक पैराबोलिक टाइप बनेगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है सी ऑप्शन है कि इट विल परफॉर्म अ पैराबोलिक मोशन। क्वेश्चन नंबर 8 बता रहे कि द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल इज मैक्सिमम at half of the height just before striking the ground and the point of projection at 1/4 of the height, none of these। तो देखिए जैसे एक प्रोजेक्टाइल को हम प्रोजेक्ट कर देते हैं तो इस स्टार्टिंग पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है और जिस पॉइंट पे वो हिट करते हैं यानी स्ट्राइकिंग पॉइंट पे इसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन के बिफोर यानी स्ट्राइकिंग और प्रोजेक्शन पॉइंट पे प्रोजेक्टाइल की वेलोसिटी मैक्सिमम होती है। क्वेश्चन नंबर 9 के अंदर गिवन है कि बाय कीपिंग कांस्टेंट द वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्शन द मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू। मैक्सिमम हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल किस चीज़ को प्रोपोर्शनल है। यहाँ पर हमें कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशोज गिवन है, कॉस थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, साइन थीटा एंड साइन स्क्वायर थीटा। अगर हम देखें ना, हमें मालूम है कि प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर कि जैसे कि हमें मालूम है कि 2 डायमेंशन मोशन है और फाइनल वेलोसिटी बराबर होते हैं v(x²) + vy² अंडर द रूट के इस चीज़ के इक्वल होते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैक्सिमम हाइट की बात चल रही है तो vy मैक्सिमम हाइट पे किस चीज़ के इक्वल होते हैं, 0 के इक्वल होते हैं। तो ये आ जाएगा हमारे पास vx² अंडर द रूट, ये रूट इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और v = vx आ जाएगा यानी हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट। तो इस वक्त v किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, v cos थीटा के इक्वल हो जाएगा। यानी यहाँ पर हमारा कौन सा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशो है, कॉस रेशो है। तो बी इज़ द करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 10 के अंदर बता रहे कि इन ऑब्जेक्ट इज प्रोजेक्टेड विद द वेलोसिटी ऑफ 20 मीटर पर सेकंड, 20 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी है, मेकिंग एन एंगल ऑफ 45 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल। द इक्वेशन ऑफ ट्रेजेक्टरी एज, ट्रेजेक्टरी का इक्वेशन है कि एज h = ax - bx², where h is the height and x is the horizontal distance, a and b are constant, the ratio of a and b। तो देखिए ये जो है हमारे पास ट्रेजेक्टरी का एक इक्वेशन है कि h = ax - bx²।
और इस तरह ये जो इक्वेशन है, तो ट्रेजेक्टरी के इक्वेशन के अंदर ये ए और बी हम जो है कांस्टेंट रिप्लेस कर देते हैं। और कांस्टेंट ए का जो वैल्यू है ना, जैसे ये टेंजेंट थीटा जब आ जाते हैं इक्वेशन के अंदर, तो टेंजेंट थीटा की जगह पर हम ए रिप्लेस कर देते हैं ट्रेजेक्टरी वाले इक्वेशन के अंदर। तो यहाँ पर बता रहे कि यहाँ पर एंगल हमारे पास 45 डिग्री है और वेलोसिटी हमारे पास है 20 मीटर पर सेकंड, जी की वैल्यू है 10 मीटर पर सेकंड। और दूसरा हमारे पास जो गिवन है बी है, बी प्रोजेक्टाइल जो ट्रेजेक्टरी ऑफ प्रोजेक्टाइल है, ये भी इस तरह से एक कांस्टेंट है। और ये हम रिप्लेस कर देते हैं किस चीज़ के, इसको हम रिप्लेस कर देते हैं कि जी डिवाइड बाई 2v0 स्क्वायर, 2v0 स्क्वायर और कॉस स्क्वायर थीटा, हम इसका ये रिप्लेस कर देते हैं। तो देखिए थीटा यहाँ पर क्या है, थीटा हमारे पास 45 डिग्री है। अगर मैं ए की जगह पर ये वाला वैल्यू रिप्लेस कर दूँ तो ए इज इक्वल्स टू टेंजेंट 45 जो है, जो ये 1 के इक्वल होते हैं, इज इक्वल्स टू 1, यानी ए की जगह पर क्या आ जाएगा, यहाँ पर 1 आ जाएगा। अगर हम बी को फाइंड कर देते हैं तो बी की जी की जगह पर यहाँ पर 2 आ जाएगा, डिवाइड बाई 2v0 20 का स्क्वायर, और यहाँ पर कॉस यानी कॉस 45 आ जाएगा, और कॉस 45 1 ओवर अंडर द रूट 2 के इक्वल है। जैसे अगर इस चीज़ को हम सिंप्लीफाई कर देते हैं तो बी का जो फाइनल आंसर है, जैसे 10 और इसको टोटली हम सिंप्लीफाई कर देते हैं, कॉस 45 जो है 1 ओवर अंडर द रूट 2, अंडर द रूट जो है स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, 2 ऊपर चला जाएगा, 20 बन जाएगा। और जैसे हम इसको फाइनली सिंप्लीफाई कर देते हैं तो बी की जो वैल्यू है वो हमारे पास बन जाते हैं 1 डिवाइड बाई 40, यानी यहाँ पर बी जो है कांस्टेंट है किस चीज़ के इक्वल है, 1/40 के, और ए बराबर है किस चीज़ के, 1 के। क्वेश्चन के अंदर हमें बता रहे कि ए और बी के बीच में हमने रेशो बताना है। तो देखिए ए की जगह पर मैंने 1 रिप्लेस कर दिया, बी की जगह पर मैंने 1/40 रिप्लेस कर दिया। तो बाई क्रॉस मल्टीप्लिकेशन ये क्या बन जाएगा हमारे पास, 40/1। तो अब इन दोनों के बीच में जो रेशो है वो बराबर है किस चीज़ के, 40/1 के इक्वल है। क्वेश्चन नंबर 11, क्वेश्चन नंबर 11 के अंदर बता रहे कि अ मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ अ टावर हैज़ अ टू स्फीयर ए एंड बी, ही ड्रॉप स्फीयर ए डाउनवर्ड एंड थ्रो स्फीयर बी हॉरिजेंटली। जैसे कि ए स्फीयर को डाउनवर्ड वर्टिकली ड्रॉप कर रहे हैं और बी को हॉरिजेंटली थ्रो कर रहे हैं विद द सेम टाइम विद विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट। अब इसमें कौन सा स्टेटमेंट जो है करेक्ट होगा, तो इसके लिए देखिए अगर हम गौर कर ले, जो स्फीयर डाउनवर्ड आ रहे, डायरेक्ट डाउनवर्ड नीचे आ रहे हैं, तो ठीक है, इसके लिए इक्वेशन लिख लेते हैं। और जो हॉरिजेंटल डायरेक्शन के अंदर जो है ट्रांसफ़र हो रहे हैं, यानी हॉरिजेंटल इसको थ्रू कर रहे हैं, इसका क्या इक्वेशन होगा। तो देखिए हमारे पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन है कि एस इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। अब ये एक सर्टन हाइट पे नीचे आ रहे, तो इसकी जगह पर मैंने वाई पुट कर दिया कि y इज इक्वल्स टू, या हाइट है तो इसकी जगह पर मैं h रिप्लेस कर देता हूँ, h इज इक्वल्स टू वी आई टी प्लस हाफ, और टुवर्ड ग्रेविटी है तो a की जगह पर मैंने g रिप्लेस कर दिया, टी स्क्वायर। देखिए एक बॉल जब ऊपर से नीचे वो ड्रॉप कर रहे तो इनिशियली इसका जो वेलोसिटी है, इनिशियल वेलोसिटी 0 के इक्वल होगा। और हमने टाइम बताना है, तो टाइम देखिए 2 डिवीजन में है, g मल्टीप्लाई में है, तो ये बन जाएगा किस चीज़ के इक्वल हो जाएगा, तो 2 यहाँ पर h के साथ मल्टीप्लाई में आ जाएगा, g डिवाइड में आ जाएगा। देखिए t के ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर को हटाने के लिए हम टेकिंग रूट ऑन बोथ साइड, दोनों साइड पे हम रूट अप्लाई करेंगे, तो ये t का इक्वेशन बन जाएगा। जो स्फीयर नीचे बिल्कुल वर्टिकली डाउनवर्ड आ जाते हैं, इसका टाइम का इक्वेशन हमारे पास ये बना। अब दूसरा हमारे पास क्या है, दूसरा है कि जो हॉरिजेंटल इस तरह से मूव हो रहे, तो प्रोजेक्टाइल मोशन का इक्वेशन है कि वी आई टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर। इसी केस के अंदर भी वी आई किस चीज़ के इक्वल है, वी आई को हम 0 कंसिडर कर देते हैं, क्योंकि इनिशियली ये जो स्फीयर है ये रेस्ट में है। तो ये इसको अगर मैं 0 रिप्लेस करूँगा तो y इज इक्वल टू 1/2 जी टी स्क्वायर, और यहाँ पर y को अगर मैं h रिप्लेस करूँगा तो अगेन t जो है ये बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, यानी 2 यहाँ पर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 2h अपॉन g अंडर द रूट आ जाएगा। तो बोथ केसेस के अंदर t का इक्वेशन हमारे पास सेम बना। तो दोनों सिचुएशन के अंदर बोथ विल रीच एट द सेम टाइम, यानी दोनों स्फीयर जो है यहाँ पर बता रहे a रीच फर्स्ट, b रीच फर्स्ट, द इक्वेशन इज़ इनकम्प्लीट, और यहाँ पर बोथ द स्फीयर विल रीच एट द ग्राउंड साइमल्टेनियसली। तो ए ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 12 बता रहे कि द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ मूविंग पार्टिकल एट एनी टाइम t आर गिवन बाय x इज इक्वल्स टू सी टी स्क्वायर एंड y इज इक्वल्स टू बी टी स्क्वायर, यानी x इज इक्वल्स टू सी टी स्क्वायर और y बराबर है किस चीज़ के, बी टी स्क्वायर के इक्वल है। द स्पीड ऑफ द पार्टिकल इज गिवन बाय, स्पीड ऑफ द पार्टिकल यानी हमने यहाँ पर वेलोसिटी बताना है। तो देखिए हमें मालूम है
कि वेलोसिटी जो है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट है, लेकिन यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अलोंग एक्स एक्सेस है और यहाँ पर डिस्प्लेसमेंट अलोंग वाई एक्सेस है। तो देखिए यहाँ पर अगर मैं वी एक्स फाइंड कर दूँ तो वी एक्स बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, डी एक्स डिवाइड बाई डी टी के, यानी इस इक्वेशन को मैंने डिफरेंशिएट करना है तो वी एक्स इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी टी, एक्स की जगह पर मेरे पास आ जाएगा सी टी स्क्वायर। तो देखिए अगर इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूं तो c कांस्टेंट है और विद रिस्पेक्ट टू t इसको मैं डिफरेंशिएट कर रहा हूं तो इसका जो फाइनल सोल्यूशन है ये बन जाएगा मेरे पास 2ct, इसका सोल्यूशन बन जाएगा। ठीक है, इसी तरह से अगर मैं इस वाले विद रिस्पेक्ट टू y यानी वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी बराबर है dy डिवाइड बाई dt, यानी d डिवाइड बाई dt और y की जगह पर यहाँ पर आ जाएगा bt स्क्वायर। तो इसका जो डिफरेंशिएशन है डिराइवेटिव है वी वाई बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, 2bt के इक्वल हो जाएगा। तो देखिए वेलोसिटी अलोंग y एक्सेस ये है और वेलोसिटी अलोंग x एक्सेस हमारे पास ये है। तो टोटल वेलोसिटी बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, प्रोजेक्टाइल मोशन के अंदर वी एक्स स्क्वायर प्लस वी वाई स्क्वायर अंडर द रूट के इक्वल हो जाएगा। तो v इज इक्वल टू, इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि 2ct का स्क्वायर प्लस 2bt का स्क्वायर और अंडर द रूट। तो देखिए ये स्क्वायर 2 का भी है, c का भी है, t का भी है, इस तरह से 2 का भी स्क्वायर है, b का भी स्क्वायर है, t का भी स्क्वायर है। तो देखिए अगर इस इक्वेशन से मैं 2t, इन दोनों से अगर 2t में कॉमन निकाल लूँ तो ये हो जाएगा 2t का स्क्वायर, यहाँ पर मेरे पास बन जाएगा c स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अंडर द रूट। और देखिए ये रूट से निकल जाएगा तो इट्स मीन v जो है ये बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, v इज इक्वल्स टू 2t और यहाँ पर अंडर द रूट सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसका क्या होगा, सोल्यूशन होगा। यानी जो फाइनल वेलोसिटी है वो बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, 2t इंटू सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर अंडर द रूट, इसके इक्वल होगा। तो करेक्ट ऑप्शन यहाँ पर डी है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 13 बता रहे कि अ पार्टिकल इज मूविंग इन एक्स वाई प्लेन अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन। ठीक है, x इज इक्वल टू, x की इक्वेशन है हमारे पास, x की वैल्यू है x इज इक्वल टू 4t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 16 और y जो है ये बराबर है किस चीज़ के, 5t के इक्वल है। हमें बता रहे एक्सेलरेशन हमें बता रहे। तो देखें हमें मालूम है कि वेलोसिटी बराबर होते हैं किस चीज़ के, द रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट dx डिवाइड बाई dt। लेट्स सपोज अगर vx है तो सबसे पहले इन दोनों से हम वेलोसिटी फाइंड करेंगे और फिर एक्सेलरेशन हमें मालूम है कि द रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी है। तो सबसे पहले हम वेलोसिटी फाइंड कर देते हैं। यहाँ पर वी वाई बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, dy डिवाइड बाई dt के। तो इस इक्वेशन को अगर मैं डिफरेंशिएट कर दूँ तो यहाँ पर देखिए ये 2 शुरू में आ जाएगा, यानी ये इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ d डिवाइड बाई डी टी और यहाँ पर 4t स्क्वायर प्लस 5t प्लस 16, ये इक्वेशन बन जाएगा। तो देखें अगर अब इसको मैं डिफरेंशिएट कर दूँ तो मेरे पास ये आ जाएगा वी एक्स इज इक्वल टू 2 शुरू में आ जाएगा 8t बन जाएगा प्लस 5, यानी इसका जो वेलोसिटी है हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट पे इस चीज़ के इक्वल हो जाएगा। अब अगर इस इक्वेशन को मैं डिफरेंशिएट कर दूँ वी वाई इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी टी और यहाँ पर 5t आ जाएगा। तो देखिए वी वाई बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, ये 5 के इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो ये हमें हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी मिला, हमें वर्टिकल कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी भी मिला। तो देखिए अब इसी से हम इजीली एक्सेलरेशन फाइंड कर सकते हैं। यहाँ पर ए एक्स बराबर हो जाएगा डी वी एक्स डिवाइड बाई डी टी और ए वाई बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, डी वी वाई डिवाइड बाई डी टी के इक्वल होगा। तो देखें ए एक्स इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी टी, वी एक्स की जगह पर मैंने रिप्लेस कर दिया 8t प्लस 5 और ए वाई इज इक्वल टू डी डिवाइड बाई डी टी, इसकी जगह पर मैंने रिप्लेस किया 5। अब ये कांस्टेंट है, कांस्टेंट की डेरिवेटिव 0 के इक्वल है तो ए वाई बराबर हो जाएगा 0 के और ए एक्स बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, देखें 5। देखिए अगर मैं इस पर अप्लाई करूँगा तो 8 आ जाएगा t1 और डी टी डिवाइड बाई डी टी 1 के इक्वल हो जाएगा। अगर मैं इस पर अप्लाई करूँगा तो मेरे पास 0 आ जाएगा। तो ए एक्स 8 के इक्वल हो गया और ए वाई 0 के इक्वल हो गया। तो इसको मैं यूँ भी लिख सकता हूँ कि ए इज इक्वल टू ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर अंडर द रूट। तो देखिए ए एक्स बराबर है 8 स्क्वायर और ये बराबर है किस चीज़ के, 0 स्क्वायर अंडर द रूट के। तो यहाँ पर 8 स्क्वायर अंडर द रूट, ये स्क्वायर इसके साथ कैंसिल हो जाएगा और एक्सेलरेशन हमारे पास बराबर हो जाएगा किस चीज़ के, 8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। तो यहाँ पर जो करेक्ट ऑप्शन है ए है। तो ये थे कुछ क्वेश्चंस प्रोजेक्टाइल मोशन पे। मज़ीद क्वेश्चन अगर इस पे सॉल्व करने को मिल गए तो हमें इस वीडियो लेक्चर के पार्ट बी में सॉल्व करूँगा। अल्लाह हाफ़िज़।